हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स डाउट काउंटर के इस वीडियो में हमारे सामने क्वेश्चन है। अ डिस्क ऑफ मास 1 kg इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 0.05 kg ईच वर्टिकली at a rate of 10 per second. If the bullets rebound with the same speed, the speed with which these are fired will be. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि जो डाउनवर्ड mg लग रहा है उसको कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स बैलेंस कर रही है। अब यहाँ पर ये अपवर्ड फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? द नेट अपवर्ड फोर्स F अपवर्ड was actually provided by the rate of change of momentum delta p by delta t of the bullets, राइट। और यहाँ पर अगर हमें बुलेट्स का ओवरऑल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो पर सेकंड कितनी बुलेट फायर हो रही है? 10। और बुलेट्स का टोटल मास दैट इज 0.05 kg। और क्योंकि बुलेट्स रिबाउंड कर रही हैं, राइट, तो अगर v स्पीड से बुलेट आपके डिस्क को अप्रोच कर रही थी तो टक्कर के बाद में वो v स्पीड से ही वापस जाएगी, विच मीन्स द ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 2v। तो यहां पर ये आ गई हमारे पास में अपवर्ड फोर्स, और जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg। और क्योंकि यहां पर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सो वी कैन से दैट F अपवर्ड, द नेट अपवर्ड फोर्स इज एक्चुअली बैलेंसिंग द नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो यहां पर हम अपवर्ड फोर्स को लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2v एंड विच इज इक्वल्स टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट इज mg, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको अच्छा, यहाँ पर याद रखने की बात यह है, इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात कि g की वैल्यू हमने जल्दी जल्दी में 10 तो भर दी, पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ऑप्शंस में 9.8 के टर्म्स में हमारा आंसर है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि g की वैल्यू इन दिस क्वेश्चन विल बी 9.8। अब जैसे ही हम इस पूरे के पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट मीन्स option 3 is correct.